ना सिर्फ एवं बिहार समावेशी शिक्षक संघ के तरफ से गर्दनीबाग धरना स्थल पे प्रदर्शन बुलाया गया है। बता दें आपको कि इन शिक्षकों का जो है 16 साल से नियुक्ति हो रखा है, लेकिन इन लोगों की तमाम मांगे हैं जिस मांग को लेकर ये लोग बैठे हैं। इन लोगों का यह साफ कहना है कि जल्द से जल्द जो है हमारी तमाम मांग पूरी की जाए। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ मुख्य मांग है आपकी? हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना में विगत 16 वर्षों से काम कर रहे हैं और दिव्यांग बच्चे जो सुन बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, सुन बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और इसको बुद्धि कम है, उन बच्चे के लिए हम स्पेशल डिग्री हम लोग लेके बैठे हैं। अब भारतीय पुनर्वास परिषद से हम लोग रजिस्टर्ड भी हैं और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया है कि सभी विद्यालय में एक विशेष शिक्षक नियुक्त करना है। अब लेकिन बिहार शिक्षा विभाग क्या कर रहा है कि कल समान शिक्षकों को हम ट्रेनिंग दे देंगे, तो हम लोग 16 वर्ष से काम करेंगे, हमारा क्या होगा? बहुत बच्चे हमारे जो ट्रेनिंग करके बैठे हैं उनका क्या होगा फिर? तो और बहुत सारे स्टेट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो पहले से बढ़िया काम कर रहे हैं उनको सम्मानन करने का प्रयास शुरू हो गया। हम लोग की स्थिति ये है कि जो परियोजना में अनुबंध पर आदेशपाल हैं उनसे भी हमको आदेश मिलता है। ये स्थिति हमारी, दैनिक स्थिति है हमारा। हम लोग घुट के जी रहे हैं, मरना स्थिति में हम लोग। इससे अच्छा है हम लोग को सामूहिक परिवार शिक्षा मृत्यु अनुमति दे दिया जाए और नहीं तो हम लोग को वैकेंसी से पूर्व सम्मानन किया जाए। हरियाणा में 2019 से ही हम लोग जब काम करते थे, हरियाणा का परियोजना में प्रबंधन सूचना बायोलॉजी में शामिल करते होंगे, पेश कर दिया रहा है हम लोग के, जबकि बिहार पूर्वी विश्व ज्ञान देता है और पूरे विश्व के लोग ज्ञान स्थलीय है यहाँ। और उसके बाद बिहार में विशेष ये स्थिति है कि फटहाली स्थिति है। इससे अच्छा हम लोग राष्ट्रीय माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, माननीय महामहिम राज्यपाल बिहार के, माननीय शिक्षा मंत्री से मैं अगर हमारी मांग नहीं पूरी तो मैं लिखित हम लोग दूंगा। इससे अच्छा हम लोग को परिवार सहित इच्छा मृत्यु को अनुमति दी जाए। क्या कुछ कहिएगा, आप लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि मेरा मांग जो है ये सामूहिक हम लोग का मांग नहीं है। जी बोलिए। ये सर दिव्यांग बच्चों के लिए अधिकार की बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको मनवाने की बात है। हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सरकार उसको अक्षरशः लागू कीजिए। एक जन कल्याणकारी राज्य क्या करती है? जो कोर्ट कहती है उसका अनुपालन करती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोर्ट एक आदेश देती है, उस आदेश के उलट सरकार क्या करती है कि जो RCI से रजिस्टर्ड पहले से विद्यार्थी हैं और हम लोग 16 साल से कार्यरत हैं, दो प्रकार से वो समान शिक्षक को 2-4 महीने का ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग देने के बाद वो हम लोग के जैसा काम लेगी। यदि आपके पास MBBS का डिग्री नहीं है, ठीक है ना, आप BTech वाले हैं, क्या आपसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता है, ये लीगली 100% गलत है। ये उसी प्रकार से समान शिक्षक से कदापि जो है एक दिव्यांग बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार जो है 7,500 व्यक्तियों को वो RCI से किसी प्रकार का कोर्स करवा के वो काम लेना चाह रही है, जो हम लोग काम देते हैं। दूसरी बात, नियोजित शिक्षक बहाल कैसे हुए थे? मुखिया को फॉर्म भर दिए थे, गलत मार्कशीट लगा के अपना नौकरी पा लिए। आज के डेट में हम लोग ऐसे हैं कि जितने व्यक्ति हैं यहाँ पे सभी के पास ओरिजिनल प्रमाण पत्र होगा। इसका कारण है कि हम लोग पहले से ऑलरेडी RCI से रजिस्टर्ड है, तो RCI इंस्टीट्यूट को जांच कर लेती है, तब हमको RCI का नंबर देती है। इसका मतलब हम लोग जो है ऑथेंटिक डिग्रीधारी है। दूसरी बात है, नियोजित शिक्षक जो है ना टेट पास था ना प्रशिक्षित था, हम लोग ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, लेकिन तनख्वाह के मामले में क्या है, डिग्री तो अधिक है, तनख्वाह नीचे है। मतलब तनख्वाह कितनी? अभी सर इन हैंड जो है हम लोग को 14,700 रुपया मात्र मिल रही है और पता नहीं सरकार हम लोग को दिव्यांग के क्षेत्र में काम करवाती है और इतने तनखे में तो लगता है कि कहीं हमारा अगला पीढ़ी दिव्यांग ना हो जाए। सरकारी दर्जा दिया गया है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जो BP कर्मी का जो दर्जा होता है ना, उसमें हम लोग के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है अति लघु संविदा पर। अति लघु संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में भी अति लघु एक शब्द जोड़ दिया जाता है कि हम लोग का इज्जत जो थोड़ा सा भी बचता वो और उसको घटा दिया जाता है। सरकार क्या कह रही है आप लोगों की मांगों को लेकर? सरकार के पास हम लोग जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार से कुछ ज़्यादा जो मतलब उसको क्या कहें, दुर्भावना है और उन लोग की गलत नीति है। वो जो बिहार शिक्षा पदाधिकारी
जो वहाँ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं बिहार शिक्षा परियोजना में, उन लोगों की दुर्गति है। उन लोग हम लोग का निगेटिव सोच रखते हैं। यदि हम लोग उन बच्चों को पढ़ा करके आगे नहीं बढ़ाते तो आज हम लोग का नाम इतना नहीं होता कि हम लोग रिसोर्स पर्सन हैं, रिसोर्स टीचर हैं। मैं उन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कि जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो यदि इस तरह के कार्य हम लोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा दोषी बिहार शिक्षा परियोजना के जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उन लोग हैं। उसके साथ तो सरकार तो है ही दोषी, जो कि मेरी बातों को नहीं सुन पाते हैं। तो मैं दोनों को कहना चाहता हूँ कि पहले आप ज़मीन को देखें। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातों को आपने सुना और उस पर निर्णय ले लिया। यदि RCI हम लोग को 1 साल का ट्रेनिंग किए, आज 2 सालों का किया है और 2 सालों में विशेष शिक्षकों का उन्होंने नियुक्ति दिया है। दूसरी बात, जब तक हम लोग को मान्यता वहाँ से नहीं मिलती है तब तक हम लोग जॉब नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 महीने का आप कोर्स करा करके उन लोगों को कितना बड़ा डिग्री आप दे देंगे और कितना अनुभव उन बच्चों को प्रति हो जाएगा। क्या वो ब्रेल लिपि या साइन लैंग्वेज से सामान्य टीचर पढ़ा सकता है कभी, जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, कभी उन बच्चों के प्रति उन लोगों का कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहा हो। और हम लोग 16 सालों से उन बच्चों को, छोटे बच्चों को जा कर के घर में, पोषक क्षेत्र में भी हम लोग विद्यालयों में सभी जगह जा कर के काम करते हैं। और हमने ऐसा भी काम किया है कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन करके दिल्ली में ऑलरेडी एडमिशन लिए हुए हैं और 2 बच्चों का नौकरी भी लगी है। और गर्व के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक पटना की एक लड़की है, उसे SST में जॉब लगने वाली है, सारा रिजल्ट हो गया है। यानी तमाम जो अभ्यर्थी पढ़े हैं उनका जॉब लगने वाला है। हाँ, आप लोगों की मांग पूरा नहीं होती, उसके बाद भी हम लोग की मांग पूरा नहीं होती है। तमाम ये शिक्षक है ना सिर्फ एवं बिहार समावेशी शिक्षक संघ के तरफ से जो है धरना प्रदर्शन बुलाया गया है। 1000 से ऊपर बिहार में संख्या इन शिक्षकों की, और शिक्षकों का यह साफ कहना है कि 16 वर्षों से हम कार्यरत हैं और हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। सरकारी औहदा जो है वो हम लोगों को नहीं मिला है और जो तनख्वाह जो मिलती है 14,000 के लगभग मिलती है, जिससे हम लोगों का घर नहीं चल पाता है। वहीं तमाम जिस तरीके से अभ्यर्थियों को हमने पढ़ाया है वो अभ्यर्थी अभी जॉब कर रहे हैं तमाम अनेक जगहों पर जाकर। सरकार हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं कर रही है। तमाम शिक्षक थे, शिक्षकों का क्या कुछ कहना है आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल ये तमाम शिक्षक जो है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ सहयोगी पंकज के साथ पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।